कांग्रेस ने हाल ही में संभल और अजमेर दरगाह मामलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उसने उपासना स्थल अधिनियम 1991 को पूरी तरह से लागू करने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस संबंध में ये बयान दिया और भाजपा पर इस अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया। यह बयान और उससे जुड़ा प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में पारित किया गया था, जो 4 घंटे से अधिक समय तक चली थी। कांग्रेस ने अपनी बैठक में इस अधिनियम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि भाजपा ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया है। उपासना स्थल अधिनियम, जिसे 1991 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों और उपासना स्थलों की स्थिति को वैधानिक रूप से संरक्षित करना है, ताकि किसी भी धार्मिक स्थल पर संप्रदाय या धर्म के आधार पर कोई विवाद उत्पन्न न हो। अधिनियम के अनुसार स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने की अनुमति नहीं है। इस कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी धार्मिक स्थल का रूप या स्थिति तब से लेकर अब तक वहीं बनी रहे और इसके उल्लंघन से सांप्रदायिक तनाव और विवाद पैदा हो सकते हैं। कांग्रेस द्वारा उपासना स्थल अधिनियम को लागू करने की मांग कांग्रेस पार्टी के लिए एक रणनीतिक कदम है, जो एक ओर धार्मिक स्थलों के संरक्षण के पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर भाजपा पर हमला करने का एक मौका भी प्रदान करता है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है और उसने कुछ धार्मिक स्थलों पर अपनी राजनीतिक और धर्म के आधार पर हस्तक्षेप किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कर रही है, जो कि इस कानून के खिलाफ है। उपासना स्थल अधिनियम का महत्व। उपासना स्थल अधिनियम का उद्देश्य है भारत में धार्मिक स्थलों की स्थिति को संरक्षित रखना और किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को पूर्ववत बनाए रखना। यह अधिनियम 1991 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का रूप रंग बदलने का प्रयास न किया जाए, जिससे धार्मिक विवाद पैदा हो सके। यह अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी धार्मिक स्थल किसी विशेष धर्म के अनुयायियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा और न ही वहाँ की संरचना को बदला जाएगा। इस कानून का विशेष महत्व इस समय और परिस्थितियों में है, जहाँ देश में सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक विवादों का सामना किया जा रहा है। जब भी कोई विवाद धार्मिक स्थलों पर होता है, तो वह पूरे देश में तनाव और हिंसा की स्थिति पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए अयोध्या का राम मंदिर विवाद और काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद ऐसे मामले हैं जो इस कानून के उल्लंघन के कारण और धार्मिक राजनीतिक विवादों को बढ़ावा देने के कारण प्रमुख बने थे। उपासना स्थल अधिनियम के तहत किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में कोई भी बदलाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह विवाद का केंद्र न बने। इसका मतलब यह है कि यदि कोई धार्मिक स्थल पहले से मौजूद है और किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के अनुयायी उसे नियंत्रित कर रहे हैं, तो उस स्थल का रूप बदलने या वहां पूजा के तरीके में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस की ओर से उठाए गए मुद्दे। कांग्रेस के लिए ये मुद्दा भाजपा पर हमला करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है और उसने अपने राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक स्थलों पर दखल देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राजनीतिक कारणों से धार्मिक स्थलों के रूप रंग को बदलने की कोशिश की और समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया। कांग्रेस की इस बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य ने भाजपा द्वारा धार्मिक स्थलों के विवादों में हस्तक्षेप करने के प्रयासों को न केवल सांप्रदायिक राजनीति के रूप में देखा, बल्कि इसे एक खतरनाक कदम भी माना। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा द्वारा ऐसे विवादों को हवा देना और धार्मिक स्थलों के विवादों में अपनी राजनीति का शामिल करना देश की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है। कांग्रेस ने इस बैठक में उपासना स्थल अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने की मांग की है, ताकि इस तरह के विवादों को रोका जा सके और धार्मिक स्थलों की स्थिति को सुरक्षित रखा जा सके। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की सरकार को चाहिए कि वे इस कानून का पालन करें और सुनिश्चित करें कि देश में किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई विवाद न हो।